आम आदमी पार्टी के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष गाजियाबाद से सचिन तेवतिया ने झाड़ू का बटन दबाकर वोट करने की अपील की। आइए दिखाते हैं क्या कहा सचिन तेवतिया जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार गुप्ता। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन तेवतिया जी। स्वागत है सचिन जी आपका। सचिन जी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपका पहला चुनाव है, आम आदमी पार्टी कैसा अनुभव कर रहे हैं आप प्रचार प्रसार में? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। गांवों के लोग के साथ हमारा मिलना जुलना हो रहा है और गांवों की जनता सिर्फ एक ही बात कह रही है कि हमने सबको चुन करके देख लिया, लेकिन ये लोग बार बार धन के बल पर राजनीति करते हैं। पार्टियों के टिकट की खरीद फरोख्त होती है, उसके बावजूद ये बहुत अधिक धन खर्च करके चुनाव लड़ते हैं। तो इस राजनीति से अब गांव की जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। अब गांव की जनता एक स्वच्छ राजनीति चाहती है, ईमानदार राजनीति चाहती है और 30-40 किलोमीटर दूर दिल्ली के अंदर वो ईमानदार राजनीति को देख भी रही है। आप रणनीतिकार हैं, आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली से लेकर तमाम चुनाव को आपने देखा है, इस बार चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पार्टी ने मुझे बार बार पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड जैसी जगहों पर काम करने का मौका दिया है, लेकिन मैं अगर मोदी नगर विधानसभा की बात करूं तो इस बार का चुनाव पूरी जनता के लिए एक सरप्राइज करने वाला चुनाव होगा, क्योंकि जितने भी तमाम लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, हर जनता ने उनको पहले वोट देकर के विधायक बना करके देख लिया है, लेकिन उन लोगों के कार्यकाल में एक भी ऐसा काम नहीं है, एक भी ऐसी यादें नहीं है जनता के बीच कि जिसके लिए जनता उन्हें दोबारा मौका दे। इस बार सिर्फ लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो उन्हें किसी चोर पार्टी को चुनना पड़ता था या थोड़ी सी कमजोर पार्टी को चुनना पड़ता था। ईमानदारी का विकल्प राजनीति से गायब था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी का विकल्प मौजूद है। पंडित हरेंद्र शर्मा को सब लोग इतना प्यार, सम्मान और गांवों से जो हमें इतना सम्मान मिल रहा है उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतनी गदगद है जनता, इतनी गदगद है जनता गांव की कि वो चाहते हैं कि इस बार राजनीतिक विकल्प आम आदमी पार्टी मोदी नगर विधानसभा के अंदर बने। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सरकार बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं। जैसे कि आप चुनाव लड़वा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कितनी सीटें की संभावना है कि कितनी सीटें आप निकाल सकते हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जीत हार से परे है आम आदमी पार्टी की सोच, क्योंकि जिस दिन आम आदमी पार्टी को बनाया गया था, अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही बात कही थी कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और व्यवस्था परिवर्तन हमें चुनाव में देखने को मिली है। अखिलेश बाबू जो गांवों में बिजली तक नहीं दे पाते थे, आज वो भी 300 यूनिट फ्री करने का दावा कर रहे हैं। हमारे बाबा जी जिन्होंने टोयलों पे मीटर लगा दिए, वो भी आज बिल हाफ करने की बात कर रहे हैं। तो अब राजनीति में स्वर्ण दलित से हटकर, अगड़ों पिछड़ों से हटकर, एक मंदिर मस्जिद से हटकर एक नए मुद्दे जन्म ले रहे हैं। बिजली जैसे मुद्दे जन्म ले रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा जैसे मुद्दे जन्म ले रहे हैं, और यही हमारी सोच है। जिस दिन ये सारे राजनीतिक दल इन मुद्दों को ऊपर राजनीति करने लगेंगे, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का सपना उस दिन साकार होने लगेगा। तो जैसे कि चुनाव प्रचार में हम आपसे जानना चाहते हैं, शहरी पृष्ठभूमि और ग्रामीण पृष्ठभूमि में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? देखिए, शहर का जो वोटर होता है वो बहुत समझदार वोटर होता है, और ग्रामीण वोटर जो होता है वो बहुत भोला किस्म का वोटर होता है। इन्होंने हर बार ग्रामीण वोटरों को ठगने का काम किया है। आज गांवों के अंदर आप देखिए, किसी गांव के अंदर छोटी सी डिस्पेंसरी भी नहीं है, किसी गांव में रात को कोई समस्या आ जाए तो उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको फर्स्ट एड भी दिला दिया जाए। लोगों को 70-80 साल हो गए वोट देते देते, हर राजनीतिक दल की सरकार बना करके देख लिया, लेकिन उनके जीवन में आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। इसी बदलाव के लिए, इसी चेंज के लिए इस बार वो विकल्प दूसरा चुनने के लिए बैठे हैं। आम आदमी पार्टी का मन बना चुके हैं, और आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है
जो गांव गांव जाकर के, शहरों के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करेगी। और जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर 70 सालों में नहीं हुआ, उसको आम आदमी पार्टी इसी विधानसभा चुनाव के बाद करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात कही है, यदि सरकार नहीं बनती है, विधायक चुने जाते हैं आपके पार्टी के, क्या फिर भी आपके पार्टी सपोर्ट करेगी इस चीज में कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाए? हाँ, देखिए, अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। अब तक जो ये पैसों की बंदरबाट हुआ करती थी, योजनाएं की योजनाएं खाए जाया करती थी, सारा पैसा निधि का वापस भेज दिया जाता था, जनता के अंदर पारदर्शिता जैसी चीज ही नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी आ चुकी है। अब विधायक कोई भी बने, सरकार किसी की भी बने, विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी एक एक कार्यकर्ता के लिए सड़क पर खड़े होकर के निभाएगी, आंदोलन करके निभाएगी। इन भ्रष्ट नेताओं के कुर्ते तक फाड़ने का हम लोग काम करेंगे। अब जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होगा, ना कि इनकी बड़ी बड़ी कोठियों में, इनकी बड़े बड़े गाड़ियों में, इनके बड़े बड़े फार्म हाउसों में। अब राजनीति बदलाव उत्तर प्रदेश में आकर रहेगा, क्योंकि माननीय संजय सिंह जी के हम सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के हम सिपाही हैं, और हमने देखा है उन्हें संघर्ष करते हुए सड़कों पर। इसी तरह से हम लोग भी अब सड़कों पर संघर्ष करेंगे। अगर जनता ने विपक्ष में भी बैठाने का काम किया, तो इस बार इन नेताओं को सबक सिखाने का, अच्छी राजनीति करवाने का हम काम जरूर करेंगे। तो मुख्य मुद्दा चुनाव का क्या रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के मुद्दे तो दूसरे दल भी बड़ी गहनता के साथ आज अपना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा गांव गांव के जो सरकारी स्कूल है उनको इतना वर्ल्ड क्लास बनाना है कि हमारी बहन बेटियों को गांव से 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर पढ़ने ना जाया जाए। हमारा मुद्दा हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक देने का है कि अगर कोई फर्स्ट एड जैसी सुविधा गांव में हो तो उसको 5 मिनट के अंदर उसको फर्स्ट एड जैसी व्यवस्था मिल जाए। हमारा मुद्दा गन्ने की पेमेंट का है, क्योंकि गन्ने की पेमेंट, अरे खेत हमारा, फसल हमारी, खाद हमारी, बीज हमारा, गिरने हम जाएंगे मिल पे, लेकिन सरकार उसका रेट तय करेगी। उसके बावजूद भी हमें विकल्प नहीं मिलेगा, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, बच्चों की शादी में कर्जा लेना पड़ेगा। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि गन्ने की ट्रॉली घर से निकल करके मिल से घर बाद में पहुंचेगी, पहले खेत के अंदर उनकी पेमेंट पहुंच जाएगी। यही मेरे आम आदमी पार्टी का संकल्प और विकल्प है। मोदी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं मोदी नगर की जनता से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों ने 70-80 साल हर किसी को वोट देकर देख लिया, हर किसी को टैक्स के रूप में नोट देकर देख लिया। इन लोगों ने आपका वोट लेने के बाद, आपसे नोट लेने के बाद आपको सिर्फ चोट देने का काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बार एक ईमानदार विकल्प को चुनने का काम करें, आम आदमी को चुनने का काम करें। प्रत्याशी भाई पंडित हरेंद्र शर्मा जी केजरीवाल के एक भरोसेमंद सिपाही हैं। बड़ी आस उम्मीद के साथ केजरीवाल जी ने उन्हें मोदी नगर विधानसभा की कमान सौंपी है। तो आप सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि इस बार का वोट अपने बच्चों के भविष्य को दें, और जब 10 तारीख को वोट देने के लिए आप जाएं तो एक बार अपने बच्चे का चेहरा देख करके जाएं, एक बार अपने बाप का चेहरा देख करके जाएं, और सोचें कि आज तक किस राजनीति विकल्प ने इन बच्चों के भविष्य के लिए और बाप के इलाज के लिए सोचा है। अगर मन से आवाज आए कि हाँ, केजरीवाल ईमानदार नेता तो है, तो इस बार का बटन राजनीतिक सफाई करने के लिए झाड़ू को देकर के आए, झाड़ू को देकर के आए, झाड़ू को देकर के आए। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।